आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर लाल पैथ लैब के स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये एक तरह का हमारा प्योरली एक रेड अलर्ट एनालिसिस है। अगर किसी को ये स्टॉक के अंदर फ्रेश पोजीशन बनाना हो तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर वेट कर सकता है, क्योंकि ये स्टॉक आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा एकदम चीपर वैल्यू पे मिलेगा। बिकॉज दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकडाउन हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से डीप डाउनसाइड करेक्शन के लिए रेडी है। और दोस्तों अगर आपको याद होगा तो भी सिर्फ 3 हफ्तों पहले हमने ये स्टॉक के ऊपर एक एनालिसिस डाली थी और इसको दोस्तों अपसाइड में हमने परचेस करने का एक व्यू दिया था और 10% का टारगेट रखा था और वो टारगेट अचीव भी हुआ। अगर आप देखो तो एग्जैक्टली हमारा जो टारगेट था वहाँ पर सस्टेन एक क्लोजिंग दी, हमारा टारगेट हिट हुआ। उसके बाद वहाँ से जो डीप सेलिंग आई दोस्तों, इसने पूरे चार्ट स्ट्रक्चर को बिगाड़ दिया। यानी दोस्तों आप देख सकते हो कि 3 हफ्ते पहले इसके अंदर एक 52 वीक ब्रेकआउट हुआ था और 3 हफ्ते के अंदर इसने पूरा 360 डिग्री अपने व्यू को चेंज कर दिया और एक बड़ी पैटर्न डाउन साइड में ब्रेकडाउन किया। तो वो लिहाज से दोस्तों ये एक रेड अलर्ट एनालिसिस है। और दोस्तों अगर किसी को वो बैक डेटेड वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, अगर वो बैक डेटेड वाला वीडियो देखना हो तो उसका लिंक पड़ा है डिस्क्रिप्शन में, जाकर देखना, जिसके अंदर हमने डिटेल एनालिसिस डाली थी और अपसाइड में 10% भी कैप्चर किया था। दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर मैं बता दूँ फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो ये वो पैरेलल चैनल थी जो हमने यहाँ पर प्रेडिक्ट करी थी। दोस्तों अगर आपको याद रहे तो ये पैरेलल चैनल थी जो हमने प्रेडिक्ट करी थी और ये हमारा टारगेट हिट हुआ। और दोस्तों आप देख सकते हो कि यही टारगेट के पास से ही सेलिंग आई और स्टॉक का पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ गया। अभी दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर जो नेगेटिव फैक्टर्स ब्रेकडाउन हुए हैं उसके ऊपर, और फिलहाल ये सारी चीज़ मैं डिलीट कर देता हूँ। दोस्तों अगर आप देखो तो ये स्टॉक के अंदर एक अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रही थी। और जब तक स्टॉक ये अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर धुआंधार तेज़ी हुई। और ये तेज़ी दोस्तों कोई छोटी मोटी तेज़ी नहीं थी, ये मोर देन दोस्तों अगर आपसे 1-1.5 साल की तेज़ी थी। और जब तक स्टॉक ये अपसाइड अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक हायर हाइज रजिस्टर हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट हायर हाइज यहाँ रजिस्टर हुआ, सेकंड यहाँ रजिस्टर हुआ, थर्ड हायर हाइज यहाँ रजिस्टर हुआ, फोर्थ यहाँ पर और फिफ्थ यहाँ पर। और जैसे ही दोस्तों ये अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, आपने यहाँ पर देखा होगा फर्स्ट टाइम इसके जो हायर हाइज थे वो लोअर लोस को थ्रेट किया और क्लोजिंग बेसिस पे लोअर लोस को क्लोज करके दिखा दिया। और ये हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर हो चुका है। यहाँ पर हमें 2 बड़ी नेगेटिव चीज़ मिली फ्रेंड्स। सबसे पहले यहाँ पर जो अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो मोर देन 1 साल से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रही थी, जिसके वजह से इसके अंदर हायर हाइज रैली बन रही थी, वो अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, जिसके वजह से यहाँ पर जो अपसाइड रैली थी वहाँ पर एक ब्रेक लग गई। और दूसरी इसके अंदर जो कंटिन्यू हायर हाइज बन रहे थे वो फर्स्ट टाइम लोअर लोज में शिफ्ट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर हो चुका है और बाई साइड पे तो इसके बिल्कुल भी नहीं रहना है। और दोस्तों यहाँ पर याद रखना, अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया हायर हाइज ना रजिस्टर्ड हो जावे या फिर पुराने हायर हाइज के ऊपर क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर दोस्तों करेक्शन स्टार्ट हो चुका है और हम इससे दूर रहेंगे। और दोस्तों बात कर लेते हैं अभी नेगेटिव डाइवर्शन का, थर्ड नेगेटिव थिंग्स। अगर तीसरी नेगेटिव चीज़ देखो तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त नेगेटिव डाइवर्शन RSI के थ्रू और MACD के थ्रू भी विटनेस होता है। दोस्तों अगर आप देखो तो प्राइस एक्शन ने अच्छे खासे हायर हाइज रजिस्टर किया, लेकिन दोस्तों वही अगर आप RSI में देखो तो यहाँ पर मिस आउट है फ्रेंड्स। और यहाँ से हमें ब्रेकडाउन मिला है जो एक स्ट्रीक इंटेंसिफाइड डाउनसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर, ये नेगेटिव डाइवर्शन। और दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ट स्ट्रक्चर का। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक क्लियरली दोस्तों यहाँ पर अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पर हमें क्लियरली एक डिसेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकडाउन होता हुआ विटनेस हुआ है और विथ हाई वॉल्यूम के साथ। दोस्तों ये कुछ इस तरह से है डिसेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न, जिसको हम येलो में करेंगे। और दोस्तों आपको एक और चीज़ बताऊं कि ये ट्रायंगुलर के पास एक सपोर्ट भी था, लेकिन सपोर्ट को भी धड़ल्ले से क्लोज करके नीचे क्लोजिंग दे दी। यानी दोस्तों एक भयानक गिरावट मिल गई है। अभी बाई साइड पे बिल्कुल भी नहीं रहना और डाउन साइड के अभी जो टारगेट इसके निकल कर आ रहे हैं दोस्तों वो बहुत ही नीचे के हैं। अभी तुमको नेक्स्ट टारगेट 2800 के बीच से 2800 से लेकर तकरीबन 2630 के आसपास के डाउन साइड में मिलेंगे। और दोस्तों यहाँ पर इतनी बड़ी गिरावट आई है, अगर आप देखो तो ये कंटिन्यू गिर रहा है,
तो इसके अगर आप तुम लोअर टाइम फ्रेम के इसके जो RSI देखो ना, तो वो एक ओवर सोल्ड पे आ गए। तो वो लिहाज से दोस्तों यहाँ पर बाउंस आएगा। तो बाउंस आएगा तो ये मत मान लेना कि सब कुछ नॉर्मल हो गया। वो बाउंस आएगा, नेकलाइन को रीटेस्ट करने आएगा, और रीटेस्ट के टाइम पे वहाँ पर दोस्तों नेगेटिव चार्ज स्ट्रक्चर बन के डाउन साइड में ब्रेकडाउन होगा। तब वहाँ पर और भी शॉर्ट सेलिंग हैवी होंगी, और फिर और भी डाउन साइड की तरफ मोमेंटम स्टार्ट होगा। तो वो लिहाज से दोस्तों यहाँ पर एक एरिया आप लोगों को बताता हूँ दोस्तों, अगर उसके ऊपर क्लोजिंग हो गई सक्सेसफुली ग्रीन कैंडल, तो हम मानकर चलेंगे कि यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो गया और अपसाइड के लिए ये स्टॉक रेडी है। और दोस्तों वो लेवल एक्चुअल में दोस्तों अगर आप देखो तो वो शॉर्ट सेलर्स का स्टॉप लॉस भी रहेगा, और इसको हम रेड में कर देंगे। अगर 3435 के आसपास यानी इसके ऊपर हमें एक क्लोजिंग मिल जाती है, तो फिर हम मानकर चलेंगे कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, और ये स्टॉक फिर बाई साइड की तरफ हमारा व्यू रहेगा। लेकिन फ़िलहाल अभी लग नहीं रहा है ऐसा कुछ होगा। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों पॉसिबल एक ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक इतना, मतलब जैसा मैंने आप लोगों को बोला, ये डाउन साइड आया, फिर ऊपर आया, यहाँ पर दोस्तों नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, या फिर नेगेटिव एक रेंज बनाकर डाउन साइड में ब्रेक डाउन कर दिया नेगेटिव स्ट्रक्चर के जैसा, और फिर वहाँ से दोस्तों शॉर्ट सेलिंग अगर आप करो तो वहाँ से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो और भी ज़बरदस्त फेवरेबल आप लोगों को मिलेगा। और फ्रेंड्स अभी ये वाला एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, बिकॉज यहाँ पर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेक डाउन हुए हैं। दोस्तों यही एरिया पे हमने 1.5 साल वाली अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेक डाउन होते हुए मिली। यही एरिया पे दोस्तों हमें हायर हाइज लोअर लोज पे शिफ्ट होते हुए मिले क्लोजिंग बेसिस पे, और यही एरिया पे दोस्तों RSI के थ्रू क्लियर नेगेटिव डाइवर्शन ब्रेक डाउन होता हुआ मिला, और यहाँ पर ये दोस्तों एक डिसेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो वो लिहाज से दोस्तों ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, वो अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर खड़ा है। और इनकेस अगर डाउन साइड के टारगेट में बीच में कहाँ पर भी स्टॉक ने सपोर्ट लिया RSI के ओवरसोल्ड के थ्रू, या फिर कोई नियर सपोर्ट आके स्टॉक के अंदर बाउंस आया और स्टॉक अपसाइड आना स्टार्ट किया, तो याद रखना अगर स्टॉक अपसाइड करेगा तो यही एरिया दोस्तों नेकलाइन का सामने आके एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, और स्टॉक को इधर डाउन साइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेलर्स लोगों के स्टॉप लॉस रहेगा जो आसानी से हिट नहीं होगा। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे शॉर्ट सेलर्स लोग का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है, तो दोस्तों वहाँ से ये स्टॉक का भी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बाई साइड की तरफ भी शिफ्ट होगा, और वहाँ से एक ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग के थ्रू एक अपसाइड मोमेंटम भी आएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी वो लग नहीं रहा है। तो दोस्तों ये थी हमारी एनालिसिस। और अगर हमारी चैनल को कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है तो दोस्तों जान लो कि हम ऐसे व्यू भी देते हैं जहाँ पर स्टॉक एडवांस में बहुत बुरी तरह से गिरने वाला है, तो आके उसकी अच्छी खासी डीप एनालिसिस देकर आप लोगों को साइड में रहने की व्यू भी देते हैं। और ऐसे बहुत सारे प्रूफ भी हुए हैं, बहुत सारे ऐसे स्टॉक है दोस्तों हमारी चैनल में पड़े हैं भर भर के, जहाँ पर बुरी तरह से क्रैश हुए हैं और हमने एडवांस में व्यू दिया था। और वैसे ही स्टॉक अगर हमारा प्रॉफिट भी चल रहा है तो हम प्रॉफिट बुक करा कर बाहर निकलने का भी व्यू देते हैं। और इतना डीप स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस हमारी चैनल के सिवा आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट और कोई भी नहीं देगा। इससे भी घटिया नॉलेज दोस्तों मेंटरशिप लोग देते हैं अच्छी खासी पेमेंट चार्ज करके, जो उससे भी खास हम देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी चैनल पे। सिर्फ आप लोगों का यही सपोर्ट चाहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारी चैनल हमारे वीडियो को लाइक करते रहो फ्रेंड्स। थैंक यू। जय हिंद।